फिर हमने पढ़ा था कि अगर IC नेगेटिव है तो सॉइल लिक्विड स्टेट में है, 0 से 1 के बीच में प्लास्टिक, 1 से थोड़ा बड़ा है सेमी सॉलिड और 1 से काफी बड़ा है तो सॉलिड। अब IL का टेबल किसी ने बनाने की कोशिश करे, लेस देन 0 पर सॉलिड हो जाता है। अरे और किसी ने क्या भाई ललित देखे हमने क्या हो गया तुम्हें कैसे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी अर्जुन लौट टेस्ट करो क्या था सच में वेरी गुड। देखो बच्चों अभी हम एक आप हेडिंग डालो लिक्विडिटी तो क्या चल पहले 2 दिन तो हंसे ही नहीं पीयूष आप हंसे ही जा रहे हो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हो क्या ऐसी जो 2 दिन नहीं हंसा ना उसका काम कर दो हेडिंग डालिए लिक्विडिटी इंडेक्स दिस इज रिप्रेजेंटेड एज IL कल हमने कंसिस्टेंसी इंडेक्स पढ़ा था ये रहेगा क्या हो गया कैसे खुश हो तुम क्या होगा तुम्हें नॉर्मल है तो चेहरे पे चमक कैसे आ रखी है तुमने सबसे पहले बच्चों फॉर्मूला लिखिए ऐसे लिखिए एक्सप्रेशन तो IL होता है WN माइनस WP अपॉन IP WN इज नेचुरल वाटर कंटेंट जिस पर सॉइल एग्जिस्ट कर रहा है WP इज प्लास्टिक लिमिट IP इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है जो बच्चे एब्सेंट थे नोट्स तो मंगवा ही लिए होंगे दोस्तों से फोटो खिंचवा ली होगी एक बच्चे ने मुंडी लाई बहुत स्पीड से तो लगता उसी ने करा बाकी तुम नोट्स मंगवा लिए थे दोस्त से बोल दिया था किसको बोला था भेजे नहीं तुमने हैं भेजे नहीं तुमने बहुत ही गलत बन गया तुम दोनों बच्चों नोट्स तो ले लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे और समझ भी लिए एब्सेंट मत हुआ करो और अगर होते भी हो तो वो नोट्स कवर करा करो इसको आप ऐसे याद रखो कि जो IC है ये WL माइनस WN अपॉन IP होता है और IC प्लस IL 1 के इक्वल होता है तो अगर आपको कोई भी एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा फॉर्मूला आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 1 में से जो याद है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है ये बहुत पूछे जाते हैं अभी आज हम क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा सा टॉपिक पढ़ के आज जो SSC JEE के हमारे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम के क्वेश्चन है पर मतलब ये इट्स लाइक मैंडेटरी जैसा हो गया कंपलसरी हो गया कि इस पर क्वेश्चन आता ही है तो IL का फॉर्मूला इज WN नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस WP अपॉन IP IL का भी काम वही है जो IC का काम है IC का काम क्या है क्या करता है IC स्टेट बताता है एक फाइन ग्रेन सॉइल की तो IL भी सेम काम करता है
बट फॉर डिफरेंट वैल्यूज। जैसे अभी आपने आईसी का एक टेबल देखा कि आईसी की वैल्यू के बेसिस पे आपको फाइन ग्रेन सॉइल की स्टेट पता चल रही थी, तो आईएल भी सेम काम करेगा, स्टेट बताएगा, बस उसकी वैल्यूज डिफरेंट होगी। अब एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि आईएल का फॉर्मूला बताइए, या अगर आईएल की वैल्यू इतनी है, लेट्स से 2 है, 3 है या -1 है, तो सॉइल की स्टेट क्या होगी। तो अब हम ये समझेंगे कि सॉइल की स्टेट कैसे पता चलती है ऑन द बेसिस ऑफ आईएल। ठीक है, ये लिखने के बाद सिग्निफिकेंस लिखिए, एक हेडिंग डालिए सिग्निफिकेंस। देखो IL reveals, IL reveals the state of the soil, IL reveals the state of the soil, full stop। इसी में लिखिए with the values of IL, अगर IL की वैल्यू हमें पता हो, with the values of IL the state of the soil can be determined with the help of IL the state of the soil can be determined as shown below, as shown below। अब इसको ध्यान से समझिए, जो बच्चे कल नहीं आए थे, आप इस कंसेप्ट को समझो, बिल्कुल इसी तरीके से आईसी का कंसेप्ट होता है। तो अगर आपको आईएल समझ में आ जाएगा तो आईसी अपने आप समझ में आ जाएगा, तो आपका थोड़ा सा कवर हो जाएगा जो पार्ट छूट गया है। तो सबसे पहले आईएल का हम फॉर्मूला लिखेंगे, दिस इज WN माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। लेट्स से हमने बोला कि IL की वैल्यू 1 से बड़ी है। IL 1 से बड़ा कब होगा, कोई भी टर्म कब 1 से बड़ी होती है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। तो अगर हम ये बोलें कि IL की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब जो न्यूमरेटर है WN माइनस WP, ये WL माइनस WP से बड़ा है। अब WP और WP कैंसिल आउट हो गए, मतलब नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से बड़ा है। उसके बाद एक ग्राफ आपको समझना होगा, ये ग्राफ का बहुत यूज आएगा पूरे सब्जेक्ट में, सिर्फ इस टॉपिक में नहीं, आगे भी बहुत यूज है इसका। ये वॉल्यूम और वाटर कंटेंट के बीच में एक ग्राफ है, जो ये लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट है, ये सब वाटर कंटेंट्स हैं जिस पर सॉइल अपनी स्टेट बदलता है। तो ये सॉलिड स्टेट है, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक, लिक्विड। तो लिक्विड लिमिट वो वाटर कंटेंट है जिस पर सॉइल अपनी स्टेट प्लास्टिक से लिक्विड करे या लिक्विड से प्लास्टिक करे। सिमिलरली प्लास्टिक लिमिट पर स्टेट सेमी सॉलिड से प्लास्टिक होती है, और श्रिंकेज लिमिट पर सेमी सॉलिड से सॉलिड होती है। अब अगर हम ये बोलें कि जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो लिक्विड लिमिट से ज्यादा है, नेचुरल मतलब जिस पर सॉइल एग्जिस्ट कर रहा है, और ये WL है, इससे ज्यादा है, कहीं इधर आ रहा है, तो बच्चे सॉइल की स्टेट क्या दिख रही है हमें, लिक्विड। तो अगर नेचुरल वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट से ज्यादा हो गया तो सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट। तो अगर IL की वैल्यू 1 से बड़ी है तो सॉइल की स्टेट होगी लिक्विड। बात समझ आई बच्चों? ये केस फर्स्ट लिखिए। सो इट इंप्लाइज WN इज ग्रेटर देन WL, सॉइल इज इन लिक्विड स्टेट। अब ऐसे ही बाकी 3 स्टेट के लिए हम IL की वैल्यू पता करेंगे। फर्स्ट केस लिखिए। इतनी देर बेटे मेरे को परसेंट एयर वॉइड्स की रेंज बताओ। यस, आप चेल्सी सपोर्टर, आप बताओ। अरे चेल्सी की वो जर्सी पहनने चाहिए। नहीं, दूसरा पूछ रहा, दूसरा वो नहीं पूछ रहा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की रेंज पर तो बहुत आसान पूछ ली, 0 भी और 100 भी।
सैचुरेटेड है, गुड। तो ये रेंज ये है, और तरीका भी अच्छा है कि सॉल्व करा, गुड। तो ये देखो बच्चों एक सिंपल सा एग्जांपल है कि रटेंगे तो आपको कंफ्यूजन रहेगा, बट समझ लेंगे कि कौन सी टर्म जीरो है कौन सी नहीं है, कभी नहीं भूलेंगे। अब केस सेकंड देखो, अगर हम ये बोले कि IL की वैल्यू 1 है, IL 1 कब होगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे सिंपल मैथ्स में ऐसे बोल सकते हैं कि 5/5 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, मतलब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो IL की वैल्यू तब 1 होगी जब WN माइनस WP इज इक्वल्स टू WL माइनस WP। ये कैंसिल आउट हुआ तो WN की वैल्यू WL के इक्वल आ गई। फिर अगर मैं आपको बोलूं कि लेट से IL की वैल्यू 0 है, IL 0 कब होगा? जब न्यूमरेटर 0 हो, 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो अगर आपको IL 0 करना है तो न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, न्यूमरेटर मतलब WN माइनस WP 0 होना चाहिए, मतलब WN इक्वल होना चाहिए WP। तो जब वैल्यू 1 है तो वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट पर है, जब वैल्यू 0 है तो वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट पर है। तो 0 से 1 के बीच में सॉइल कौन सी स्टेट में रहेगा? प्लास्टिक स्टेट। सो ऐसे इसको लिखिए अब। सो अगर IL की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट। अब हम चेक करेंगे अगर 0 से छोटी है वैल्यू तो क्या होगा। इसको आप समझोगे, आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे रेंज के कंसेप्ट को आप सीख लोगे कि कौन सी टर्म 0 नहीं हो सकती, कौन सी 0 हो सकती है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। उसी तरीके से अगर आप इस कंसेप्ट को सीख लोगे आप कभी नहीं भूलोगे। और पूरे जियोटेक में या पूरी सिविल इंजीनियरिंग में यही कोशिश करिए कि सीखिए ज्यादा। कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी, RCC में कोड आता है, याद करना पड़ता है। अभी इसमें फाउंडेशंस में कुछ फॉर्मूले आएंगे, वो याद करने पड़ेंगे, वो मजबूरी है, उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में है ही नहीं। बट जहां पर चीजें समझी जा सकती हैं उन्हें समझिए। अब हम ये देखेंगे कि अगर IL की वैल्यू 0 से कम है तो सॉइल की स्टेट कैसे पता चलेगी। सो लेट्स से IL इज लेस देन 0। बच्चे IL नेगेटिव कब होगा? या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो। IL का फॉर्मूला है WN माइनस WP अपॉन WL माइनस WP। जैसे कि आप देख सकते हो WL हमेशा WP से बड़ा होता है, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो IL नेगेटिव तब होगा जब न्यूमरेटर नेगेटिव है ना। कोई टर्म कब नेगेटिव होती है? जैसे -5/6 हो या 5/-6। हम बोल रहे हैं नीचे वाली टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब ऊपर वाली टर्म नेगेटिव होनी चाहिए। तो IL नेगेटिव तब होगा जब WN माइनस WP की वैल्यू 0 से कम हो, नेगेटिव। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि WN की वैल्यू WP से छोटी हो। जिस वाटर कंटेंट पे सॉइल एग्जिस्ट कर रहा है वो उसकी प्लास्टिक लिमिट से कम हो। यहां तक बात समझ आई? अब दोबारा ग्राफ में आते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि सॉइल में अगर IL की वैल्यू 0 से कम है तो जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो प्लास्टिक लिमिट से कम होना चाहिए। अगर प्लास्टिक लिमिट से कम है तो बच्चों आपको सेमी सॉलिड स्टेट भी मिल सकती है। अगर वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट से कम है, 0 से लेके प्लास्टिक लिमिट के बीच में है, तो सेमी सॉलिड स्टेट भी है और सॉलिड स्टेट भी है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्टेट है? ठीक है, पहले आप यहां तक लिखो, ये लिखो इफ IL इज लेस देन 0, इतना लिखो। और फिर हम ऐसे लिखेंगे कि सॉइल कैन बी इन सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्टेट में? है? कोशिश करो, दिमाग लगाएंगे, स्पेशली जो बच्चे कल नहीं आए थे। मुझे कैसे पता चलेगा कि सेमी सॉलिड के लिए क्या वैल्यू होगी IL?
बच्चों इसमें हम ये लिखेंगे, ध्यान से इसको समझिए, जैसे IL की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 0 से कम है बट थोड़ी सी ही कम है, ठीक है, डेटा मानते हैं। जैसे WP लेट से मैं बोल रहा हूँ 30% है, WL 50% है और WN 28%, एक डेटा मानते हैं। इस डेटा के लिए IL निकालते हैं, तो WN माइनस WP, तो ऊपर आया -2 डिवाइडेड बाई WL माइनस WP, नीचे आया 20, तो ये वैल्यू है -0.1। अब जब नेचुरल वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट से थोड़ा ही कम हो, ज्यादा नहीं थोड़ा, जैसे ये 30 है और सिर्फ 28 है, 2 यूनिट कम है, तो आपने देखा IL की वैल्यू नेगेटिव है बट 0 के करीब है, 0.1 इज वेरी क्लोज टू 0। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि नेचुरल वाटर कंटेंट लेट से 2%, अब IL निकालिए, तो आप बोलेंगे WN माइनस WP मीन्स 2 माइनस दिस, ये हो गया -28 डिवाइडेड बाई 20, ये वैल्यू आ गई -1.4, तो ये वैल्यू IL की 0 से काफी कम है। तो बच्चे अगर IL की वैल्यू 0 से छोटी है बट 0 के करीब है नेगेटिव है बट 0 के करीब है, तो जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो प्लास्टिक लिमिट के काफी करीब होगा। और ऐसे केस में जब नेचुरल वाटर कंटेंट प्लास्टिक लिमिट के करीब हो तो सॉइल की स्टेट क्या हो सकती है, सेमी सॉलिड। अब यहां आप देख रहे हो कि IL की वैल्यू काफी छोटी है, -1.4, काफी छोटी है। काफी छोटी होने का मतलब जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो काफी दूर है WP से। आप ये देखो, यहां पर हमने एग्जांपल लिया, लेट्स से नेचुरल वाटर कंटेंट 2% है और WP 30 है, काफी छोटा है। तो जब WN काफी छोटा होगा WP से, लेट्स से समवेयर इधर है, यहां पर है, तो सॉइल की स्टेट क्या होगी, सॉलिड। तो हम ऐसे लिखेंगे कि अगर IL नेगेटिव है तो स्टेट सेमी सॉलिड है, बट अगर IL नेगेटिव है और 0 से काफी छोटा है, -1, -1.2, इन वैल्यूज को हम बहुत छोटा बोल रहे हैं, तो सॉइल की स्टेट क्या हो जाएगी, सॉलिड। तो अगर थोड़ा छोटा है तो सेमी सॉलिड, और अगर काफी छोटा है 0 से तो सॉलिड। बात समझ आई बच्चों? तो आपने यहां तक लिख लिया है, इसके आगे लिखिए, सो when IL is less than 0, नेगेटिव है बट 0 के करीब है, so when IL is less than 0, soil is in semi solid state, soil is in semi solid state। और इसके बाद when IL is less than, very less than, बहुत छोटा है 0 से। अबे बहुत छोटे का मतलब -20, 30 नहीं, 1 से ऊपर की वैल्यू आप मान लीजिए। So when IL is less than 0, soil is in solid state। बात समझ आई बच्चों? अब इसी चीज को एक टेबल में बना देते हैं, तो यहाँ IL की वैल्यू और यहाँ पर टाइप, तो IL इज ग्रेटर देन 1 तो सॉइल लिक्विड है, 0 से 1 तो प्लास्टिक है, 0 से थोड़ा छोटा तो सेमी सॉलिड है, और 0 से काफी छोटा है तो सॉलिड। इधर मैं IC की भी वैल्यूज लिख देता हूं। अगर 0 से छोटा है तो लिक्विड स्टेट है, 0 से 1 के बीच में है तो प्लास्टिक है, 1 से बड़ा है तो सेमी सॉलिड है, और 1 से काफी बड़ा है तो सॉलिड स्टेट। ये बना लीजिए टेबल, और नोट करके फिर ऐसे भी लिख लीजिए कि IC प्लस IL
1 के इक्वल होता है। तो अगर एक वैल्यू पता है तो दूसरी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। देखो एक कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था, मुझे एक बार बस ये कंफर्म कराइए कि ये हमने पढ़ा है कि V नॉट अपॉन वी एफ इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई नॉट अपॉन 1 प्लस ई एफ ना, पढ़ा है ना ये हमने, और सबने पढ़ा है क्योंकि पिछले हफ्ते पढ़ाया था, तो आप सब थे भी। आपको मैं एसएससी जेई मेंस का एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, 15 मार्क्स का, 15 नंबर का क्वेश्चन है, और आप मतलब आपको हंसी आएगी कितना आसान क्वेश्चन 15 नंबर में भेजा हुआ है, कोई बहुत पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। तो बैच के, बैच एल, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी भेज रहा हूँ इसको, इस पे ही भेज देता हूँ एल शर्ली, और इसको अभी मैं बोल भी रहा हूँ। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, एन अर्दन एम्बैंकमेंट इज कॉम्पैक्टेड एट अ ड्राई डेंसिटी ऑफ 1.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर, इसको कॉम्पैक्ट किया गया एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 12%, 12% का मॉइस्चर कंटेंट था। द बल्क डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट एट द साइट फ्रॉम वेयर द सॉइल इज बोरोड, तो बल्क डेंसिटी गामा टी, बल्क डेंसिटी ऑफ द बोरो पिट, मैंने आपको बताया था ना बोरो पिट जहां से सॉइल लेकर आते हैं, इसका आपको बल्क यूनिट वेट गिवन है 1.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मॉइस्चर कंटेंट है 6%। तो ये जो डेटा ऊपर है ये कॉम्पैक्टेड फिल का डेटा है, मतलब आपने बोरो पिट से सॉइल है, नीचे का डेटा बोरो पिट के सॉइल का है, और आपने इसको कॉम्पैक्ट करके ये डेटा बनाया, मतलब ये ओरिजिनल डेटा है, सॉइल को आपने कॉम्पैक्ट करा, डेंस करा, और ऊपर वाला डेटा आपको मिल गया। हाउ मच एक्सकेवेशन शुड बी कैरीड आउट इन द पिट ऑफ बोरोड एरिया फॉर ईच क्यूबिक मीटर ऑफ द एम्बैंकमेंट, अगर आपको कॉम्पैक्टेड सॉइल 1 मीटर क्यूब बनानी है तो आपको बोरो पिट से कितनी वॉल्यूम ऑफ सॉइल को एक्सकवेट करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा। कोशिश करिए, पढ़ाया है बेटे? हाँ, बोरो पिट से मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितनी लेकर आओगे आप कि आपको कॉम्पैक्शन के बाद 1 मीटर क्यूब सॉइल मिले। जब तक के चेहरे पे एक्सप्रेशन आए हैं, लग रहा है कि समझ कुछ आया नहीं, हवा लगी नहीं है, आज पसीना आ रहा है कि सर एक एसी और होना चाहिए था रूम में, एक से काम नहीं चल रहा, लाइटें कम कम से क्यों लग रही मेरे को, इधर से देखो कैसे एकदम देखो, दिमाग की बत्तियां भी जलेंगी जब क्लासरूम की जल गई है। बच्चों इस बात को समझो, वैसे तो ये आना चाहिए था खुद से, बट चलो मौका दो, 1 मिनट का टाइम होता है। मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर्मूला ये है, V नॉट अपॉन वी एफ इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई नॉट अपॉन 1 प्लस ई एफ। V नॉट इनिशियल वॉल्यूम मतलब बोरो पिट की वॉल्यूम, वी एफ कॉम्पैक्ट करने के बाद की वॉल्यूम मतलब कॉम्पैक्टेड फिल की वॉल्यूम, ई नॉट और ई एफ कॉम्पैक्शन से पहले और बाद के वॉइड रेशियो है। आपसे V नॉट पूछा गया है जब 1 मीटर क्यूब सॉइल को कॉम्पैक्ट किया गया। अब आपको ई नॉट और ई एफ पता करने क्या होंगे। इनफैक्ट एक और तरीके से भी कर सकते हैं, चलो इधर देखो, कोई बात नहीं। बच्चों हमें ये बात पता है कि सॉलिड्स के वेट में चेंज कभी नहीं आता है,
तो कॉम्पेक्शन से पहले जैसे ड्राई यूनिट वेट WS अपॉन V होता है, वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम, और हम ये बोल रहे हैं कि सॉलिड्स कभी नहीं बदलते, तो WS की वैल्यू हो गई गामा D मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। अगर मैं आपसे बोलूं कि बिफोर की कंडीशन बताइए, बिफोर मतलब जब आपने सॉइल को कॉम्पैक्ट नहीं किया, सॉइल बोरो पिट में ही रखा हुआ था, आप बोलोगे सर WS इज वेट ऑफ सॉलिड्स, और लेट्स से गामा DB जो बोरो पिट का ड्राई वेट है, गामा DB, क्योंकि WS किस पे डिपेंड करता है, ड्राई यूनिट वेट पर और वॉल्यूम पर। तो बिफोर की कंडीशन जब सॉइल को आपने रखा हुआ है, अभी कॉम्पेक्शन नहीं करा, तो WS इक्वल होगा ड्राई यूनिट वेट बोरो पिट में, बिफोर में बोरो पिट आएगा, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द बोरो पिट। ये बात समझ आई? फेशियल एक्सप्रेशन से तो ऐसा लग रहा है कि मतलब दुख हो रहा है कि आज आए क्यों, कल छुट्टी ली थी आज भी ले लेनी चाहिए थी। अब सॉलिड्स आपने क्या करा, कॉम्पेक्शन करा, कॉम्पेक्शन का मतलब पार्टिकल को आप करीब ले, बट सॉलिड्स तो अभी भी सेम रहे। बट अब क्या होगा, जब आप सॉइल को डेंस बनाओगे तो ड्राई यूनिट वेट क्या होगा, बदल जाएगा, तो इसको हम गामा DF बोल देते हैं, गामा DC बोल देते हैं, कॉम्पैक्टेड सॉइल का ड्राई यूनिट वेट। और वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वो भी बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा VC। अब इधर देखो बच्चों, जो चेहरा बनाया है ना, ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे जब डॉक्टर कहता ना कि आपके ऑपरेशन के बाद हमने एक किडनी निकाल ली है, तो कह रहे अब एक किडनी के साथ ही जीना है। रिवीजन नहीं करते ना तुम लोग, इसलिए कंसेप्ट में समझने में टाइम लगता है। जैसे ये फेज डायग्राम है, ये सॉइल बोरो पिट पर है, बोरो पिट का मतलब है जहां से आप सॉइल लेकर आ रहे हो। जरूरी नहीं है कि आपको साइट पर ही सॉइल मिल जाए, जैसे आपने बल्लूपुर में कंस्ट्रक्शन करना है, यहाँ सॉइल नहीं मिल रही आपको, तो आप परेड ग्राउंड से सॉइल लेकर आ रहे हो, तो ये बिफोर की कंडीशन है। अभी आपने सॉइल में कोई काम नहीं करा है, कोई कॉम्पेक्शन कुछ नहीं करा। कॉम्पेक्शन का सिंपल सा मतलब ये है कि आप पार्टिकल्स को करीब ला रहे हो, एयर को बाहर निकाल, जैसे इस क्लासरूम को कॉम्पैक्ट करना है, सब चेयर्स करीब ले आओ। अब आपने क्या करा, आफ्टर की कंडीशन करी, कॉम्पेक्शन कर दिया, तो बच्चे वाटर और सॉलिड में कोई चेंज नहीं आता, बस एयर कम हो जाती है, तो ये आफ्टर की कंडीशन है। अब आप साफ देख सकते हो कि जब एयर कम हुई तो बच्चे जो टोटल वॉल्यूम ऑफ दी सॉइल है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, एयर प्लस वाटर प्लस सॉलिड। सॉलिड और वाटर में कोई चेंज नहीं आया, एयर में चेंज आया। तो जब एयर की वॉल्यूम कम हो गई, वॉइड में से एयर बाहर निकल गई, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ दी सॉइल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप V0 VF, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम के टाइम पे जो ड्राई यूनिट वेट है गामा DB बोल देते हैं, और जो कॉम्पेक्शन के बाद ड्राई यूनिट वेट है गामा DF, इन चारों में रिलेशन बताइए क्या होगा। जो पिछला आपने रिलेशन पढ़ा था वो वॉल्यूम और वॉइड रेशियो में था, ये वॉल्यूम और ड्राई यूनिट वेट में। आपने बोला कि सर सॉलिड्स की क्वांटिटी बिफोर और आफ्टर कॉम्पेक्शन सेम है, तो बिफोर कॉम्पेक्शन सॉलिड्स हमें पता है ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉलिड्स बाय वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सॉलिड्स होता है सॉइल की ड्राई यूनिट वेट पता करके उसमें वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर दो। तो बिफोर कंडीशन में वेट ऑफ सॉलिड्स पता करने हैं, तो बिफोर कंडीशन में ड्राई यूनिट वेट पता कर लो कितना है। लेट्स से हम बोल रहे हैं गामा DB है, B मतलब बिफोर बोल लो या बोरोपिट बोल लो, और इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, VB की, जिसको आप यहाँ पर V0 बोल रहे हो, लेट्स से V0। ये बात समझ आई बच्चों? अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आफ्टर कंडीशन में आप मुझे बताओ सॉलिड्स कितने। आप बोलोगे सर सॉलिड्स को कभी भी पता करना है तो ड्राई यूनिट वेट की मल्टीप्लाई वॉल्यूम में कर दीजिए। तो आफ्टर कंडीशन में मान लीजिए ड्राई यूनिट वेट गामा DF है, लेट्स से फाइनल बोल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, VF। बट दोनों ही केस में सॉलिड्स की क्वांटिटी सेम है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, मतलब गामा DB इंटू VB इज इक्वल टू गामा DF इंटू V। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये बात समझ आई बच्चों? अब क्वेश्चन ने आपको ये बोला है कि बोरो पिट से हम कितनी वॉल्यूम ऑफ सॉइल लेकर आए, तो मतलब VB पूछा है,
कि हमें कॉम्पैक्टेड सॉइल की वॉल्यूम 1 मिले। तो अब हमें और क्या पता होना चाहिए, गामा डी बी बोरोपिट का कितना ड्राई यूनिट वेट था और कॉम्पैक्शन के बाद कितना ड्राई यूनिट वेट आया। अगर आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन के डेटा में डायरेक्टली उन्होंने लिखा हुआ है an earthen embankment is compacted to a dry density of 1.82। तो कॉम्पैक्शन के बाद की ड्राई डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.82 और बोला है बर्ड डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द साइट, मॉइस्चर कंटेंट एट द साइट फ्रॉम वेयर सॉइल इज बोरोड इज गिवन। आपको बोरोपिट की सॉइल का ड्राई यूनिट वेट गिवन है और वाटर कंटेंट गिवन है, सॉरी बल्क यूनिट वेट और वाटर कंटेंट, बट हमें क्या चाहिए ड्राई यूनिट वेट चाहिए। ड्राई यूनिट वेट कैसे आता है, बल्क डिवाइडेड बाय वाटर कंटेंट। तो अगर हमें गामा डी बी निकालना है तो हमें ये बी मतलब बोरोपिट, तो ये देखिए कि बोरोपिट के सॉइल का बल्क यूनिट वेट कितना है 1.72 और वाटर कंटेंट कितना है 6%, तो 1 + 0.06, ये गामा डी बी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ रही है 1.623। अब इसको यहां रख दीजिए 1.623, सॉल्व करिए, यहां से वी बी आ जाएगा, दिस इज 1.123 मीटर। अब देखो इसका डेटा का मतलब समझो, जब आप बोरोपिट से इतनी मीटर क्यूब सॉइल लाओगे तो कॉम्पैक्ट करने के बाद आपको 1 मीटर क्यूब सॉइल मिलेगी। वॉल्यूम क्यों कम हो गई सॉइल की, क्योंकि एयर आपने बाहर निकाली, ठीक है। जैसे इस रूम की वॉल्यूम आपने कैसे इस रूम को दबा दिया, तो जहां पर खाली जगह है वहां से एयर बाहर निकल गई, तो रूम की वॉल्यूम कम हो। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है मेंस का, और जो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ी सी तैयारी करेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन। अब ऐसा एक क्वेश्चन और मैं भेज रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, बट ये समझ आया बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको और भेज रहा हूं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको अगर कोई डाउट, और जब तक खुद क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे आपके कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और जो क्वेश्चन हम क्लासरूम में करते हैं इनको घर जाके जरूर करा करिए। बच्चों टेलीग्राम पर भी एक क्वेश्चन भेजा है और व्हाट्सएप पे भी भेजा है। ए बोरोपिट हैज अ ड्राई डेंसिटी बोरोपिट पर 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। हाउ मच क्यूबिक मीटर ऑफ दिस सॉइल विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एम्बैंकमेंट, फाइनल वॉल्यूम 1000 मीटर क्यूब बनानी है विद अ ड्राई डेंसिटी। कॉम्पैक्टेड फिल की जो ड्राई डेंसिटी है वो 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। ये बच्चों इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है ये, बट हर एग्जाम में आया। जब एक बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये पूछा गया, फिर ये एसएससी जेई में आया, असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आया, और ऐसा क्वेश्चन गेट में भी आया था, बस डेटा बदल गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया है आपने, अभी जस्ट किया है। गुड, ध्यान लगाओ बच्चों, फिर हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। ए ए ए अभी आसान है ये, क्योंकि देखो अभी तो आपको सीधा फॉर्मूला ही लगाना है इसमें कि गामा डी बी इंटू वी बी इज इक्वल्स टू गामा डी सी इंटू वी सी। वी सी 1000 है, गामा डी सी 16 है, गामा डी बी 17 है, तो वी बी की वैल्यू 94 मीटर क्यूब आ गई। बट आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कैसे आया, और अब से 10-15 दिन बाद जब मैं आपको क्वेश्चन दूं तब भी आंसर आना चाहिए। आज तो सारा डेटा सामने ही। समझ आई बात बच्चों? और देखिए क्या ना कि अगर हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो मैं कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता हम कितनी थ्योरी पढ़ लें।
क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, यहीं से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। है ही नहीं क्या? हाँ बहुत आसान है, VB माइनस VC अपॉन VB। अब देखो वापस आते हैं थ्योरी पर, हेडिंग डालिए श्रिंकेज रेशियो। श्रिंकेज रेशियो जैसे मान लीजिए आपको किसी वाटर कंटेंट W1 पर वॉल्यूम V1 गिवन है, ये WS है श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट पर वॉल्यूम VD है। तो बच्चों जो श्रिंकेज रेशियो है इसका फॉर्मूला होता है V1 माइनस VD डिवाइडेड बाई VD होल डिवाइडेड बाई W1 माइनस WS। तो श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम V1 माइनस वॉल्यूम VD डिवाइडेड बाई VD डिवाइडेड बाई W1 माइनस WS। ये क्या बताता है उसको डिस्कस करेंगे, पहले फिगर बनाइए और फॉर्मूला। और इस बात को समझिए कि एक दिन भी अगर आप एब्सेंट होते हो तो आगे के टॉपिक्स में भी दिक्कत आती है। तो एब्सेंट से वर्स्ट केस सिनेरियो में हो कि आपको लगे कि अब कोई और ऑप्शन है ही नहीं, छुट्टी लेनी पड़ेगी, पूरा रिदम ब्रेक होता है आपका। अभी जैसे अगर मुझे क्वेश्चन कराने में इस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं कराना चाह रहा हूँ अभी, कि आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं थे, ICIL के कंसेप्ट आपको अभी क्लियर नहीं है। बेटे मुझे बताओ सबसे पहले सॉइल किस वाटर कंटेंट पे सैचुरेट होगा बेटा तुम? वेरी गुड कृष्णा, कौन से कंसिस्टेंसी लिमिट पर सॉइल सैचुरेटेड नहीं होता है? कौन से वाटर मतलब कौन सी कंसिस्टेंसी लिमिट WS, WL और WP, इन तीनों में से किस पर सॉइल सैचुरेटेड नहीं होता है? मतलब तीनों पर होता है। यस वेरी गुड गुड, कॉन्फिडेंस है तभी ये आंसर दे सकते हैं, वरना मोस्टली बच्चे तीन ऑप्शन दो तो एक आंसर बोल ही देते हैं। गुड। अब देखो ये बता क्या रहा है, श्रिंकेज रेशियो क्या बताता है? श्रिंकेज रेशियो बताता है कि जब आप वाटर कंटेंट घटाते हो, ध्यान से सुनिए, जब आप वाटर कंटेंट W1 से WS पर लेकर आए तो सॉइल में वॉल्यूम का चेंज कितना है। देखिए सिर्फ फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला बता क्या रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे कि श्रिंकेज रेशियो ये बताता है कि जब वाटर कंटेंट घटाया जाए, वाटर कंटेंट घटाएंगे जब आप श्रिंकेज लिमिट से ऊपर का जब वाटर कंटेंट होगा, W1 देखिए WS से ऊपर है, तो जब आप वाटर कंटेंट घटाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगी। तो वाटर कंटेंट घटाने पर जो वॉल्यूम का चेंज है इसको बताता है श्रिंकेज रेशियो। अब आप बोलो कि सर WS से कम अगर वाटर कंटेंट हो तो वॉल्यूम चेंज फिर होता ही नहीं है, और ऐसे केस में क्या हो जाएगा भाई, V1 और VD की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो श्रिंकेज रेशियो इज 0। श्रिंकेज का मतलब क्या, वॉल्यूम का कम होना। वॉल्यूम कब कम होगी, जब आप वाटर कंटेंट WS से ज्यादा रखो और सॉइल को ड्राई करो। अगर आपने श्रिंकेज लिमिट से सॉइल को ड्राई करा, ड्राई मतलब पानी बाहर निकाला, वाटर कंटेंट घटाया, तो बच्चे वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट, वॉल्यूम में कुछ चेंज ही नहीं आएगा, सॉइल श्रिंक नहीं होगा। तो अगर श्रिंकेज रेशियो 0 है इसका मतलब ये होता है कि सॉइल में वॉल्यूम का चेंज नहीं आया, भले ही आपने वाटर कंटेंट को घटा रहे हो। तो श्रिंकेज रेशियो में हम लिखेंगे कि ये पैरामीटर बताता है वाटर कंटेंट घटाने पर वॉल्यूम कितना बदलती है। ठीक है, देखो देखो इट रिवील्स, मतलब
shrinkage ratio reveals the change in volume of the soil shrinkage ratio reveals the change in volume of the soil when water content of the soil is changed. When water content of the soil is changed. अब देखो इसी को हम सिंप्लीफाई भी करेंगे। ललित बेटे मुझे बताओ इस लाइन का स्लोप की वैल्यू क्या है, कल पढ़ी थी। स्लोप कितना? वेरी गुड। अब देखो बच्चों कल हमने पढ़ा था कि ये जो लाइन है इसका स्लोप GVS होता है। अभी आप कोई भी बुक रेफर करना है, हम जिस तरीके से अभी सिंप्लीफाई करेंगे आपको ऐसा बुक्स में नहीं दिखेगा। उनका जो मेथड है वो बिल्कुल 100% ठीक है, बट वो इतना लंबा मेथड है और कई बारी वो समझ भी नहीं आता। जब स्टूडेंट था मैं, मुझे तो खुद हवा ही नहीं लगी कि हुआ क्या। इसी वजह से मैं मतलब मुझे हुआ था कोई और तरीका होना चाहिए, मतलब ऐसे अपनी तारीफ करनी नहीं चाहिए, बट मैंने जैसे कभी कोचिंग ली नहीं। और ये जो स्ट्रेट लाइन का था ना, ये मतलब मैंने खुद बनाया, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा किसी ने बता दिया और छाप लिया। तो कई बारी क्या होता है ना, जैसे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मैंने वो पढ़ा, मैं वो हवा ही नहीं लगी। मैं 2-3 बुक्स पढ़ी। देखो सॉइल की 3 बुक्स बहुत अच्छी मानी जाती है। एक है गोपाल रंजन, बहुत अच्छी बुक मानी है। मतलब गोपाल रंजन तो एकदम स्टैंडर्ड बुक है, मतलब इट्स लाइक द बाइबल ऑफ जियोटेक। फिर बीसी पुनमिया बहुत अच्छी बुक है। और एक KR अरोड़ा है। वैसे और भी कई सारी बुक्स हैं, बट ये 3 बुक्स काफी अच्छी मानी है। तो तीनों में इसको सिंप्लीफाई करके इन्होंने लिखा गामा D बाई गामा W होता है। बट इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से वो सॉल्व होता है कि समझना बहुत मुश्किल है, और हम बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं, ये ट्राइंगल हमने लिया जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं। मैंने बोला आप इस ट्राइंगल का स्लोप बताओ, tan थीटा। बच्चे स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है, और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, मतलब दिस वैल्यू इज परपेंडिकुलर। अगर मैं बोलूं आपसे ये वैल्यू आप मुझे बताओ क्या होगी, आप बोलोगे सर V1 माइनस VD। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई V1 माइनस VD। समझ आई बात बच्चों? और अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे बेस बताओ, ये बेस है, तो आप बोलोगे सर W1, ये पूरे W1 में से क्या घटा दो? WS। तो W1 माइनस WS। अब इधर देखिए V1 माइनस VD डिवाइडेड बाई W1 माइनस WS। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? G टाइम्स VS, क्योंकि ये स्लोप के V1 माइनस VD अपॉन W1 माइनस WS स्लोप के इक्वल है tan थीटा। और कल हमने पढ़ा था इस लाइन का जो स्लोप होता है वो G टाइम्स VS होता है। अब जो बच्चे नहीं आए थे, आपको नहीं पता है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक दिन की भी क्लास छूटती है तो आगे के कंसेप्ट्स में भी दिक्कत आएगी। अगर छूट रही है तो फिर सिंसियरिटी दिखाइए और उसको यहाँ पर आने से पहले कवर करिए। अब ये करना पड़ेगा आपको, नहीं करेंगे अब जैसे हो सकता है आपके ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा कि GVS कैसे आया, क्यों, कब पता चला है, नॉलेज कल हमने पढ़ा है। तो V1 माइनस VD अपॉन W1 माइनस WS की जगह क्या आ जाएगा? GVS, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई VD। अब बच्चों G हमने पढ़ा है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? WS अपॉन VS गामा W। तो यहां पर जो GVS है, GVS, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? WS अपॉन गामा W। जो VS है इधर ले जाओ, तो GVS क्या हो जाएगा? WS अपॉन गामा W। तो GVS की जगह आ जाएगा WS अपॉन गामा W, और यहाँ पर है VD। वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? ड्राई यूनिट वेट। तो यहां से श्रिंकेज रेशियो आ जाएगा गामा D अपॉन गामा W। तो ये श्रिंकेज रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है। बट ये बात याद रखिए, जो यहाँ पे ड्राई गामा D आएगा, इसके लिए वॉल्यूम कौन सी होती है? ड्राई वॉल्यूम होती है VD।
बात समझ आई बच्चों? देखो ये डिराइव करो, ये फिगर बनाइए, ये फिगर बनाइए और ऐसे लिख लीजिए वी नो दैट करके। पहले ये पूरा बनाइए, उसके बाद ये इक्वेशन लिख के ये लिख लीजिएगा, ये बस आपके रेफरेंस के लिए लिखा है। अंकित, क्ले का पार्टिकल साइज कितना होता है? चलो लिखो, सोचो, इधर आए दिमाग। अर्जुन बताओ बेटा, से छोटा, ये भी बोलो ना। वो फिर ट्रांजिशन स्टेट होती है, तो फिर क्ले लिखेंगे। अगर सिर्फ 2 माइक्रोन, वैसे 2 माइक्रोन से छोटा बोला जाता है तो फिर सिल्ट लिखो। अगर 2 माइक्रोन ही लिखा है देन इट इज सिल्ट, क्योंकि 2 माइक्रोन का पार्टिकल 2 माइक्रोन से छोटा पार्टिकल क्ले बोला जाता है, लेस देन इक्वल नहीं होता है, लेस देन होता है, तो फिर उसे सिल्ट बोलिए। सिल्ट का पार्टिकल साइज क्या होता है? कितनी गलत बात है, कब पता चलेगा ये? बता बेटे। 2 माइक्रोन से बड़ा, 75 माइक्रोन से छोटा, 75 माइक्रोन से छोटा होता है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लिखो इसको। आप बताओ बेटा, सैंड का पार्टिकल साइज बताओ। गुड। और ग्रेवल इज 4.75 mm से 80 mm। सैंड के फिर 3 पार्ट है, कोर्स, मीडियम, फाइन। बताओ बेटे, कोर्स सैंड का साइज क्या है? 2 mm से 4.75 mm तक। 425 माइक्रोन से 2 mm तक इज मीडियम सैंड, एंड 75 माइक्रोन से 425 माइक्रोन तक फाइन सैंड। याद रहना चाहिए डेटा हमेशा। लिख लिया बच्चों? तो एक हेडिंग लिख लो, देखिए वॉल्यूमेट्रिक चेंज, ये हेडिंग लिखो, वॉल्यूमेट्रिक चेंज। इसको जल्दी लिखो। बच्चों वॉल्यूमेट्रिक चेंज का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। Vc अगर हम बोले वॉल्यूमेट्रिक चेंज, ये होता है V1 माइनस Vd अपॉन Vd। देखो मतलब एग्जाम में वो ऐसे पूछ सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक चेंज बताइए, तो V1 माइनस Vd अपॉन Vd, वॉल्यूम का चेंज कितना आ रहा है, बस ये है। अब हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब मेन टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी लिमिट्स। इसमें लिक्विड लिमिट, श्रिंकेज लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। हेडिंग डालिए
determination of consistency limits. आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, पहले एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, देखते कितने बच्चे करते हैं उसको। पुराने टॉपिक पे क्वेश्चन है, देखते कितने बच्चे कर पाएंगे। चलिए भेज दिया है, व्हाट्सएप पर भी है और टेलीग्राम पर। क्वेश्चन कह रहा है आपको, a soil sample in its natural state has a mass 2.29 kg, इतना मास है उसका, और वॉल्यूम है 1.15 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ओवन ड्राई करने के बाद मास 2.035 kg रह गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.68 है। वॉइड रेशियो बताइए कितना होगा। गेट का क्वेश्चन है ये। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछ लिया है मैंने। क्या बोला भैया? मतलब एक तो यार बी और डी मुझसे एक जैसे लगता है सुनने में। बी बोल रहे हो, डी बोल रहे हो? डी फॉर देहरादून। वेरी गुड, सही आंसर, वाश। कितने बच्चों का आंसर आ गया है? सिर्फ 3 बच्चों का आंसर आया। मतलब शौक की इंतहा है ये तो। भाई तीनों का आंसर नहीं आया, तुम तीनों का क्या? और किस? कृष्णा आंसर नहीं आया अभी तक।
नौमान बेटे आंसर बता दे बेटे, पिटने से पहले, पिटने के बाद तो सभी बता रहे हैं। नहीं मतलब डी आएगा, डी। बेटे नहीं आया आंसर, कैसे काम चल रहा है? पढ़ने लिखने वाली लगती हो तुम, ऐसा लग रहा है कि बस लगी रही हो, पढ़ भी लो। इधर देखो बच्चों, इतना आसान क्वेश्चन था ये। मैंने आपको कितनी बारी बताया कि अगर वॉइड रेशियो पूछा जाए तो गामा डी निकालने की कोशिश करिए। यहाँ डेंसिटी टर्म बोला गया है तो हम इसको रो डी बोल देते हैं। तो रो डी क्या होगा? मास ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम। गामा डी वेट ऑफ सॉलिड होता, मास ऑफ सॉलिड्स। हाँ अच्छा ये है, ओहो अच्छा ये चल रहा था यहाँ पे। तो ये होगा जी रो डब्ल्यू अपॉन 1+E। जब सॉइल को ओवन ड्राई करते हैं तो जो ड्राई वेट आता है सॉइल का वो वेट ऑफ सॉलिड्स होता है, तो 2.035। और सॉइल की वॉल्यूम आपको कितनी गिवन है? 1.15 इंटू 10⁻³ जी कितना है? 2.68। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 1+E। तो वॉइड रेशियो 0.53 आ जाए। 2 नंबर का गेट का क्वेश्चन है, क्या चाह रहे हो? मतलब इससे आसान ऐसे कैसे काम चलेगा? जो 2-3 बच्चों का आंसर आता है, सबका आना चाहिए कितना। और ऐसे क्वेश्चन कितनी बारी क्लासरूम में कराए हैं? फिर टेस्ट लूंगा तुम लोगों का, अगर टेस्ट में आंसर सही नहीं आए ना तो बस मेरा विध्वंसक रूप अभी तुम लोगों ने देखा नहीं। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। सुन ले बेटे, इधर सुन ले, बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा है ये, सही में। 13 नवंबर 2013 चाइना, चाइना की जो फोर्सेस थी 5 किलोमीटर वापस चली गई। इधर नहीं आई थी, इंडिया की तरफ नहीं आई थी, पीछे। मेरे दोस्त लोग यार आर्मी में रिकमेंड हुआ था ना, बताते हैं। एंड देन 31 दिसंबर 2013 को फिर वापस आ गई। मतलब 5 किलोमीटर पहले पीछे चली गई। इतना मैं इम्पोर्टेंट, मतलब नेशनल सिक्योरिटी की बात चल रही, हंसाई लड़के मेरा को हंसा। तो मैं क्या बता रहा था, 5 किलोमीटर पीछे चली गई थी सेना, और फिर ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद वापस आ गई थी। इसका रीजन पता है आपको? पता, तुम्हें पता रखा है? अच्छा तुम दोनों मत बताओ फिर। नहीं अच्छा गैस करा, अब गैस चेक करेंगे थोड़ी देर बाद, बताऊंगा रीजन क्या है। ये पता होना चाहिए, आप पूछ सकते हैं जीएस में, ठीक है? हेडिंग डालोगे, मुझे याद दिलाना कि सर वो नेशनल सिक्योरिटी का कुछ आप बता रहे थे। देखो पहला मेन हेडिंग डाली आपने, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी लिमिट्स। सबसे पहले हम निकालेंगे प्लास्टिक लिमिट, सबसे आसानी से आ सकता है, ये सबसे आसान होता है। तो मेन हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी लिमिट्स, इसमें फर्स्ट लिखिए डिटर्मिनेशन ऑफ प्लास्टिक लिमिट। अब देखिए प्लास्टिक लिमिट कैसे फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल होता है ये। तो जिस सॉइल की आपको प्लास्टिक लिमिट फाइंड करनी है, उस सॉइल में आपने सफिशिएंट पानी ऐड करा ताकि सॉइल प्लास्टिक स्टेट में चला जाए। तो आप एक सॉइल लेकर है, आपसे बोला गया इसकी प्लास्टिक लिमिट बताइए, तो आपने पानी ऐड करके सॉइल को प्लास्टिक स्टेट में लेकर जाना है। प्लास्टिक स्टेट में जाने का मतलब कि आप जब उसको शेप दो तो सॉइल शेप को अटेन कर ले। तो अगर सॉइल ने अपनी शेप मेंटेन रखी, इसका मतलब वो प्लास्टिक स्टेट में। जब प्लास्टिक स्टेट में सॉइल आ गया, आप उसकी एक बॉल बना लो और उसको ग्लास प्लेट के ऊपर रख दो। अब पाम, हथेली की मदद से इस बॉल को रोल करो थ्रेड्स में, है ना, जैसे ऐसे थ्रेड्स बनाते हैं। तो आपको बॉल बनानी है इस सैंपल की,
और फिर इसको रोल करते हुए थ्रेड बना लीजिए। इस थ्रेड को बहुत पतला बना लीजिए, 3 mm डायमीटर होना चाहिए थ्रेड का। तो जैसे आटे का एग्जांपल अगर रहे, बॉल बने और उसको आप ऐसे रोल कर रहे हो, और रोल करते करते बहुत पतला बना लीजिए, 3 mm का डायमीटर, आप समझ सकते हो कितना पतला। अगर आपने देखा कि सरफेस पर जब आपने बॉल से थ्रेड बना ली, सरफेस पर कोई क्रैक नहीं आ रहा, इसका मतलब सॉइल अभी भी प्लास्टिक स्टेट में है। कल हमने पढ़ा था जब सॉइल प्लास्टिक स्टेट में होता है तो उसमें आप जब भी कोई शेप का चेंज लेकर आओगे क्रैक्स नहीं आएंगे। अभी मतलब सॉइल प्लास्टिक स्टेट में है। अब आपने क्या करा, थ्रेड जो बनाई थी इसको दोबारा से इकट्ठा करा और बॉल बना ली। अब दोबारा से आपने थ्रेड बनाया। ये जो आप रोल कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सॉइल में से पानी बाहर निकाल रहे हो। तो अगर हम इसको ग्राफ के हिसाब से समझें तो जैसे ये प्लास्टिक लिमिट है, यहां सॉइल सेमी सॉलिड है, यहां प्लास्टिक है, हम प्लास्टिक स्टेट में लेकर आ गए हैं सॉइल को। अब हम लगातार पानी बाहर निकाल रहे हैं, तो पानी लगातार कम हो रहा है। अब आपने जैसे रोल करा थ्रेड में, आपने देखा सरफेस पर क्रैक आ गया। क्रैक आने का मतलब है अब सॉइल प्लास्टिक स्टेट में नहीं रहा और आप पानी निकाल रहे हो, ठीक है, ऐसे रोल करते। तो सॉइल कौन सी स्टेट में चला गया, सेमी सॉलिड। तो जैसे ही क्रैक पड़ गया सरफेस पर, आप टेस्ट को रोकोगे और फिर वाटर कंटेंट निकालोगे, और यही वाटर कंटेंट बच्चे क्या होगा, प्लास्टिक लिमिट। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे, वो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी। प्रिफर हम ओवन ड्राइंग मेथड करते हैं, इसी में फिर पिक्नोमीटर मेथड और भी कई सारे मेथड है। अब आप दोबारा सुनो, बहुत सिंपल, सबसे आसान टेस्ट है ये। तो आपने जिस सॉइल की प्लास्टिक लिमिट निकाली है उसमें सफिशिएंट पानी ऐड करके उसको प्लास्टिक स्टेट में ले गए। प्लास्टिक स्टेट में लेके जाने का मतलब, जब आप उस सॉइल सैंपल के कोई शेप बनाओ जैसे बॉल, तो सैंपल उस बॉल की शेप को मेंटेन रखेगा। अब आपने क्या करा, इसको एक ग्लास की प्लेट के ऊपर रखा और अपनी हथेली से इस बॉल को थ्रेड के रूप में रोल करा। अब आप इसको पतला करते करते 3 mm तक आप ले गए थ्रेड के डायमीटर को। आपने देखा कोई क्रैक नहीं पड़ा, इसका मतलब सॉइल अभी भी प्लास्टिक स्टेट में ही है। आपने थ्रेड को समेटा, फिर से इसकी बॉल बनाई, दोबारा ग्लास प्लेट पे रखा और फिर से रोल करा। अब आपने देखा, लेट्स से 2, 3, चौथे अटेम्प्ट में, जब तक आपके क्रैक ना आ जाए, अब आपने देखा कि सरफेस पर क्रैक आ गया। हमने कल पढ़ा था सेमी सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जब आप शेप देने की कोशिश करते हो तो शेप अटेन करते टाइम सॉइल क्रैक कर जाता है। तो अगर सॉइल सैंपल पर क्रैक आ गया, मतलब सॉइल सैंपल ने अपनी स्टेट क्या कर दी है, बदल दी है। तो जिस वाटर कंटेंट पर सॉइल प्लास्टिक से सेमी सॉलिड जाता है, उस वाटर कंटेंट को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक लिमिट। तो अब आप टेस्ट रोक दोगे, अब आप उस सैंपल को उठाओगे और उसका वाटर कंटेंट निकाल लोगे, क्योंकि प्लास्टिक लिमिट भी एक वाटर कंटेंट ही होता है। तो वाटर कंटेंट कैसे निकालेंगे वो हम सीखेंगे। फिर आप 3 वैल्यूज ले लो और इसका एवरेज निकालो, दैट विल बी दी प्लास्टिक लिमिट। बात समझ आई बच्चों, सबसे सिंपल है ये। लिखिए, देखो, इन दिस टेस्ट soil sample whose, in this test soil sample whose WP मतलब plastic limit, in this test soil sample whose WP is to be determined, whose WP is to be determined, is added with some water, whose WP is to be determined is added with some water so that it changes into plastic state। अभी तक आपने लिखा है कि जिस सैंपल का WP निकालना है उसमें पानी ऐड करा ताकि वो प्लास्टिक स्टेट में चला जाए। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, लिखो, नाउ मेक ए बॉल, एक बॉल बना लीजिए सैंपल की। नाउ मेक ए बॉल ऑफ दिस सैंपल एंड प्लेस इट ओवर, नाउ मेक ए बॉल ऑफ दिस सैंपल एंड place it
glass plate. Place it over a glass plate. अब इस बॉल को ग्लास प्लेट के ऊपर रख दीजिए. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, रोल दी बॉल, बॉल को रोल करिए, रोल दी बॉल into 3 mm diameter threads. Roll the ball into 3 mm diameter threads with the help of palm, P-A-L-M, हथेली. Roll the ball into 3 mm diameter thread with the help of palm of the hand till crack appears on the surface. Full stop. लिखो, when crack appears, it implies, when crack appears, it implies the state of soil is changed. When the crack appears, it implies the state of soil is changed from plastic to semi-solid. Is changed from plastic to semi-solid. Full stop. देखो, determine the water content for this condition. जब ऐसा होगा, जब क्रैक आ जाएगा, determine the water content for this condition, which is actually the plastic limit of the soil. Determine the water content for this condition, which is actually the plastic limit of the soil. अब हम ये लिखेंगे कि ऐसे 3 डेटा निकालिए, 3 बारी टेस्ट करिए, 3 प्लास्टिक लिमिट निकालिए, और जो उसका एवरेज होगा उसको फिर प्लास्टिक लिमिट ऑफ द सॉइल बोलेंगे. सिर्फ एक डेटा पे नहीं, 3 डेटा के बेसिस पे. लिखो, द एवरेज ऑफ 3 वैल्यूज, द एवरेज ऑफ 3 वैल्यूज will be taken as plastic limit. The average of 3 values will be taken as plastic limit. इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत सिंपल है. अब आज ही पढ़ेंगे अच्छे. इसमें मेजर जो क्वेश्चन आया वो यही होता है कि प्लास्टिक लिमिट के लिए डायमीटर जो बनाते हैं थ्रेड का वो कितना होता है. बट इसके बाद हम श्रिंकेज लिमिट पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कल ब्लैंक पेजेस लेके आइए, बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए जाएंगे और टेस्ट भी हो सकता है, भी हो सकता है, हो सकता है ना हो सकता है हो जाए. पढ़ के आइए. किसी भी दिन बिना बताए टेस्ट लूंगा हमेशा. बता के टेस्ट कभी नहीं लिया मैंने आज तक अपने जीवन में. बता के लोग पढ़ के आ जाओगे, क्या फायदा उसका. तो डेली आपने पढ़ाई करना है. मंडे से आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ है, पिछला सारा रिवाइज करिए. जो भी छूट छाट रहा है जिस बच्चे का कवर करो उसको जल्दी से. टेस्ट होगा तो टेस्ट देना जरूर है. अगर आप टेस्ट में एब्सेंट हुए कि अच्छा कल एब्सेंट हो जाता हूँ मैं, परसों भी मत आना इसी बात पर. कुछ नहीं दूंगा मैं क्लास में. यहीं से ऐसे आओगे, फिर ऐसे बाहर करके यहाँ से बाहर. ठीक है, टेस्ट जरूर देना है. नंबर कम है वो दिक्कत नहीं है, बट एफर्ट 100% होना चाहिए. एफर्ट में कोई काम चोरी नहीं. कोई डाउट इसमें किसी को? हेडिंग डालिए, डिटर्मिनेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट. ये इंपॉर्टेंट है. अभी जो आपने पढ़ा वो तो बिल्कुल थियोरेटिकल था, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है. इसमें बच्चों हमने क्या करा, एक सॉइल सैंपल लिया जिसकी हमें श्रिंकेज लिमिट निकालनी, और इसमें बहुत सारा पानी ऐड कर दिया. मतलब हमने इतना पानी ऐड कर दिया कि हम ये श्योर हो जाए
ये जो सॉइल है वो फुली सैचुरेटेड है, ठीक है। या आप ऐसे बोल लो हम उसको प्लास्टिक लिमिट पर ले गए, आपने सॉइल सैंपल लिया उसमें बहुत सारा पानी ऐड कर दिया। लेट्स से जो वॉल्यूम है इस टाइम पर ये V नॉट है, दिस इज WS वेट ऑफ सॉलिड्स, और इसको हम कंडीशन A बोल रहे हैं। तो आपने एक सॉइल सैंपल लिया, उसमें बहुत सारा पानी ऐड कर दिया, जो आपकी वॉल्यूम है सॉइल सैंपल की इस वक्त वो V नॉट है, और सॉलिड्स का वेट लेट्स से WS है, या अभी सॉलिड्स का वेट ना बोल के लेट्स से टोटल वेट W। इस कंडीशन को लेट्स से हम बोल रहे हैं यहाँ पर है सॉइल, कहीं इधर है इस वक्त, फुली सैचुरेटेड है और बहुत ज्यादा वॉल्यूम है इस वक्त। सो दिस इज ए कंडीशन, ये वॉल्यूम V नॉट। तो ए कंडीशन ग्राफ में समवेयर इधर है, ये बात समझ आ रही है। अब आपने क्या करा, इस सैंपल को ओवन में रखा और सैंपल को ड्राई करा, पूरा ड्राई कर दिया आपने, सारा पानी हटा दिया, इवेपोरेट कर दिया। तो आप ए कंडीशन पर थे और आपने सारा पानी हटा दिया, मतलब वाटर कंटेंट 0 कर दिया। तो लेट्स से आपको सी कंडीशन मिली ये वाली। तो अगर हम सी कंडीशन का फेज डायग्राम बनाए तो बच्चों सॉलिड्स तो उतने ही है, और यहां पर अब क्या बचा, एयर। आप बोलोगे सर यहाँ फिगर बड़ा है, यहाँ पे रेक्टेंगल, यहाँ छोटा है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम दोनों केस में डिफरेंट है। यहाँ वॉल्यूम पूरी है V नॉट, बट बच्चे C पर वॉल्यूम कितनी है, VD, वॉल्यूम कम हो गई, इसीलिए फेज डायग्राम का साइज अलग अलग है। सॉलिड्स ये दोनों रेक्टेंगल का साइज सेम है, क्योंकि सॉलिड्स में कोई भी चेंज नहीं आया, बट वाटर सारा हट गया और वाटर की जगह एयर आ गया, बट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल भी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो लेट्स से ये वॉल्यूम है VD, ड्राई वॉल्यूम है। आपने इस ड्राई सैंपल का टोटल वेट निकाला तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड्स के। तो आपके पास 4 डेटा अभी हैं, आपको सॉइल का ये ओरिजिनल टोटल वेट पता है, टोटल वॉल्यूम पता है, ड्राई वॉल्यूम पता है, सॉलिड्स की वॉल्यूम पता है। ये ड्राई वॉल्यूम और V नॉट मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकाला जाता है, ठीक है। आपने सैंपल को मरकरी में डाला, जितना मरकरी डिस्प्लेस हुआ उतनी सैंपल की वॉल्यूम होती है। यहां तक समझ आया, ये सी कंडीशन। अब जब आप A से C पर आओगे तो बीच में एक कंडीशन मिलेगी आपको B। अभी हमें एक्चुअली में नहीं मिलेगी, ये ओवन के अंदर होगा सैंपल, बट हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम A से सॉइल को हीट करते हुए आए, हमें A इनिशियल कंडीशन थी जब हमने सैंपल को ओवन में रखा, और C वो कंडीशन है जब हमने सैंपल को ओवन से बाहर निकाला। बट ओवन में कंडीशन ऐसी आएगी B, जहां पर जो वॉइड्स हैं, जहां सिर्फ एयर है, वहां पर कौन होगा, वाटर। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे B कंडीशन के बारे में बताओ, आप बोलोगे सर B कंडीशन ऐसी होगी जहां पर सॉलिड सेम होंगे। देखो B पर भी जितनी वॉल्यूम है उतनी C पर है, बट B पर बच्चों हमने कल पढ़ा था ये श्रिंकेज लिमिट है, तो यहां पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी होगी, 100%। मतलब एंटायर जहां एयर थी अब वहां पर क्या होगा, वाटर। तो ये जो B कंडीशन है, ये B कंडीशन का फेज डायग्राम है, और बच्चों B कंडीशन पर जो वाटर कंटेंट है उसी को क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट। हमें यह पता करना है कि B कंडीशन के लिए व्हाट इज द वाटर कंटेंट। जिस तरीके से क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस है और धड़कनों की आवाजें कान में गूंज रही है मेरी, साफ समझ में आ रहा है कि दोबारा बताना पड़ेगा। पहले फोटो बनाती है, सारा फोटो बना दो ये सब कुछ। देखो दोस्ती यारी की बात है, मेरे बीच में है या आपके। तुम लोग कॉलेज गए थे कभी, मतलब जैसे सिविल से ही कर रहे हैं बीटेक, या एक मतलब डिप्लोमा, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहा है बट सिविल में स्कोप है तो सिविल के थ्रू एग्जाम दे देते, क्या ही जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। अबे कुछ तो एकदम ऐसा ब्लैंक फेस बना लेते हो कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे। उसमें अब की बार मुझे कोई भी बच्चा उबासी लेता हुआ दिख गया, कोई भी, तो ये शीशा है ना, ये खोल के बाहर नहीं जाओगे, इसको तोड़ते हुए बाहर निकलोगे यहाँ से। सुबह का टाइम है अभी, तब उबासियां चल रही हैं यहाँ पे।
अभी तो इतनी क्लासेस, अभी तो तुम्हारी मेरे ख्याल से 2 क्लासेस हो रहे हैं, एस्टिमेट भी और आई गेस एनवायरमेंट है, क्या है, एक है 2 है अभी, बताओ तब तक तो सो जाओगे तब तक तो। अभी इस पहली क्लास में बैंड बज गई है, और ये तो अभी तब भी काफी कंसेप्चुअल है। एनवायरमेंट में तो इनिशियली थ्योरी आती है कि वाटर डिमांड और ये सब वो पढ़ने में मतलब इंपॉर्टेंट तो है नो डाउट, बट थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा। तकिए लेके आया करो घर से, सो जाया करो यहाँ पे आके, एसी चल रहे हैं ना, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, नींद तो आएगी। बंद नहीं करना बेटा, ऐसे बंद करना है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि तुम्हें 2 मिनट तक नहीं बोलूं तो चेहरे नीले पड़ जाएंगे तुम दोनों कितनी देर में, तो ये क्या कह दिया मुझसे, कौन बता रहा, तुम बता रही थी कि सर एक बारी में 8 मिनट के बिना, 8 मिनट रह ली थी ऑक्सीजन के बिना, बट बातें करे 1 मिनट भी नहीं रह पाई थी। कि मार्स पे मैं अकेली नहीं जा सकती, ऑक्सीजन दिक्कत नहीं है, फ्रेंड नहीं होगी, बात किससे करूंगी। तुम लोग कॉलेज में भी साथ थे क्या, सेम थे, बहुत। मेरा उन टीचर को नमन है, बेचारे ने जिसने पढ़ाया तुमने है या निकल लिए, तो सर है। अच्छा आप भी उसी कॉलेज, तीनों, ओके, सब एक ही जगह से आ रहे। देख लिए, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। तुम लोग तो ना एक तो सुनते नहीं हो, अब सुनोगे कैसे, जब उबासियां लेते तो कान बंद हो जाते हैं उस टाइम पे तुम लोग। अब मैं ऐसे पढ़ाऊं ना अगर तुम लोगों को कि बी, तो भाई मचा दोगे यहाँ पे कि टीचर उबासियां ले रहा है, यार मेरा करियर की बात है, सर उबासियां ले रहे हैं, तुम उबासियां ले रहे हो तब कुछ नहीं। अब की बार अगर मुझे जो भी दिख गया ना, मैं अब जेंडर न्यूट्रल बन चुका हूँ, ठीक है, नो जेंडर बाइजिंग, सब पिटेंगे अब की बार अगर कोई मुझे उबासी लेता हुआ दिख गया। जो जो ले रहे हो उबासी उन्हें पता है किसको क्या बोल रहा हूँ। अब फिर से सुनो, जिस सॉइल की श्रिंकेज लिमिट आपको निकालनी है, आपने उसमें बहुत सारा पानी ऐड करा और आपने श्योर करा कि सॉइल फुली सैचुरेटेड हो। अब आप बोलो कि सर इतना ही पानी हम डाल देंगे कि श्रिंकेज लिमिट आ जाए, ये थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अब आप ऐसे लेके ड्रॉपर से पानी डाल रहे हो कि हाँ अब सॉइल सैचुरेटेड हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या करा, बहुत सारा पानी डाल दिया टू मेक श्योर जो वाटर कंटेंट है वो काफी ज्यादा हो, श्रिंकेज लिमिट से ऊपर की तरफ चला जाए। अब एक कंडीशन पे आपने सॉइल को ओवन में रखा, अब आपने हीट करना शुरू करा, पूरा ड्राई कर दिया सॉइल को, तो आप ए से सॉइल को कहां पर ले आए, सी पर। तो ये ए का फेज डायग्राम है, ये सी का फेज डायग्राम। ए में वाटर और सॉलिड थे क्योंकि सॉइल सैचुरेटेड था, आप हीट करते हुए यहां पर ले आए ओवन में। जैसे मैंने अभी आपको बोला, आप देख सकते हैं सी पर वॉल्यूम वीडी है और ए पर वॉल्यूम बी नॉट है जो कि ज्यादा है, इसीलिए दोनों फेज डायग्राम्स के साइज अलग अलग है। मतलब रेक्टेंगुलर ब्लॉक सॉलिड और सॉलिड सेम है क्योंकि सॉलिड्स में कोई भी चेंज नहीं आया, बट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इसलिए घटी क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम हो गया था। तो जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, ये अलग अलग साइज का। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब ए से आप सी पर आओगे तो थ्योरेटिकली ओवन के अंदर एक स्टेज आएगी बी। इस बी स्टेज पर क्या हो रहा है बच्चों, जो सॉइल है वो सैचुरेटेड है और वहां पर एयर की जगह वाटर है, बट जितनी वॉल्यूम बी पर है उतनी वॉल्यूम कहां पर है, सी पर है। कल हमने पढ़ा था कि जहां पर सॉइल सबसे पहले सैचुरेट होता है उस वाटर कंटेंट को बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। मतलब बी पर जो वाटर कंटेंट आएगा दिस विल बी इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट। अब ये स्मॉल w है तो वाटर कंटेंट, अभी कैपिटल W आएगा तो वेट हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे श्रिंकेज लिमिट बताओ, आप बोलोगे सर दिस इज वाटर कंटेंट एट बी। बच्चे वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स का वेट तो तीनों ही केसेस में क्या है, सेम है। तो जब आपने सॉइल को ओवन ड्राई करा और बाहर निकाला ओवन से, तो टोटल वेट ऑफ द सॉइल निकाल लिया, वो किसके इक्वल होगा, सॉलिड्स के। मतलब आपको वेट ऑफ सॉलिड्स पता है, आपको ये पता करना है कि वेट ऑफ वाटर एट बी कितना होगा, बी पॉइंट पर, बी कंडीशन पर ये पानी का वेट कितना है।
क्योंकि ये पानी का वेट डिवाइडेड बाय सॉलिड्स का वेट इज द वाटर कंटेंट एट बी, और बी पर जो वाटर कंटेंट है वही किसके इक्वल है, श्रिंकेज लिमिट के। ये बात समझ आई? लिखो लिखो द वाटर कंटेंट एट कंडीशन बी, द वाटर कंटेंट एट कंडीशन बी is the shrinkage limit of the soil. The water content at condition B is the shrinkage limit of the soil. तो ऐसे लिखे W ऐसे, ये स्मॉल है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको कई बार बोला है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इफ आई मेक W like this इज स्मॉल W which is water content, और अगर मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, दिस इज कैपिटल W which is weight of the soil. So WS shrinkage limit is equals to WB water content at B. Now this is equals to weight of water at B upon weight of solids. तो weight of solids हमें पता है ओवन ड्राई से, हमें पता करना है weight of water B पर कितना आएगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है बच्चों? अब देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनेंगे तो सीख जाएंगे। मैं अगर आपसे बोलूं कि आप मुझे ये वेट बताइए कितना है, मतलब वेट ऑफ वाटर एट ए कंडीशन, तो आप बोल सकते हैं कि सर WWA वेट ऑफ वाटर एट ए। आप बोलोगे सर टोटल वेट पता कर लेते हैं W, और इसमें से क्या घटा देते हैं, सॉलिड्स का वेट। उसी तरीके से मैं अगर आपसे बोलूं आप मुझे WWB बताओ, वेट ऑफ वाटर एट बी क्या होगा, आप बोल सकते हो कि सर ये जो वाटर है, ये जो वाटर है, इसमें से ये जो वाटर लॉस हुआ अगर हम उसको घटा दें, बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो पानी है इस पानी में से, जैसे एक इमेजिन, ऐसे मैं इसे ज्योमेट्री के हिसाब से अगर करूं, तो जैसे ये पूरा रेक्टेंगल, ये दोनों रेक्टेंगल अब सेम हो गए, इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से ये वाला डॉटेड रेक्टेंगल में हटा दूं तो ये वाला रेक्टेंगल मिल जाएगा। यही हमें फाइंड आउट करना है कि बी पर पानी कितना है। तो मैं इसको यहाँ के रिस्पेक्ट से बोलूं तो ए कंडीशन के जो पानी है, ए कंडीशन में जो पानी है, उस पानी में से ये जो पानी लॉस हो गया इवापोरेशन की वजह से वो घटा दीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि बी कंडीशन में कितना वाटर, और हमें ये बी कंडीशन का वाटर चाहिए। मेरे लिए बहुत सिंपल है, सिर्फ ये लिख देना कि W माइनस WS माइनस V0 माइनस VD गामा W, ये वाटर कंडीशन है, वाटर का वेट है डिवाइडेड बाय WS, इसे याद कर लीजिए। ये जो गला फाड़ फाड़ के मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारे बच्चे बहुत खुश भी रहते हैं, रटवा दिया जाए, बट दिस इज नॉट द पर्पस। ये पर्पस है ही नहीं, पर्पस ये कि समझ में आना चाहिए, क्योंकि 3 दिन बाद आपको फॉर्मूले की हवा भी नहीं लगेगी कि कहाँ से किधर निकल गए। इसलिए ये मेहनत हो रही है कि समझना पड़ेगा। रटा हुआ ज्ञान आप 2 दिन भी नहीं कैरी कर सकते, 3 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। और फिर क्या होगा जब एग्जाम आएगा ना, आप इतना शेक कर रहे होगे उस टाइम पे, आपको होगा कि एग्जाम आगे खिसक जाए, कोविड वापस आ जाए, मंकी पॉक्स से 1000 केस निकल जाए, दुनिया भर की सारी जो है खराब जो दुआएं हैं वो सब शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। और अगर आप प्रिपेयर्ड हो, आपको उल्टा ये रहेगा कि नवंबर में ही एग्जाम होना चाहिए, मैं इतनी मेहनत कर रखी है। अब दोबारा सुनिए, इस वेट में से ये जो वेट ऑफ वाटर है ए कंडीशन का, इसमें से ये वाला वेट ऑफ वाटर घटा दीजिए तो आपको बी कंडीशन का वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। बात समझ आई? लिखिए नेक्स्ट लाइन से ऐसे WWB मतलब वेट ऑफ वाटर एट बी, ये हमें पता करना है, इज इक्वल्स टू WWA वेट ऑफ वाटर एट ए माइनस लॉस ऑफ वेट ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर वेट है, लॉस ऑफ वाटर वेट, कितना वेट ऑफ वाटर लॉस हो गया। बच्चों गामा वेट अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर हमें पता चल जाए कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना लॉस हुआ और हम उसमें गामा की मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या पता चल जाएगा, कितना वेट लॉस हुआ।
अभी मैं आपको और मेंस के क्वेश्चन भेजूंगा एसएससी जेई के, आपकी आंखें थोड़ी खुलेंगी कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, इट्स लाइक आप अभी टेक्निकली इल हैं और आप एक टेक्निकल डॉक्टर के पास आए हैं, और वो टेक्निकल डॉक्टर आपको देखे और वो बोले कि यार उसको पता है कि आप बहुत बुरी हालत में, और वो बोले नहीं सब बढ़िया है, अब जाओ। होता ना, आप किसी को शुगर होगी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कह रहा है कोई बहुत छोटी सी दिक्कत है, कोई नहीं, गुलाब जामुन डेली खाने, सुबह 2 रात को 2, ठीक है, दिन में भी 2, और वॉक का पागल हो गया, वॉक कौन करता है, वॉक भी नहीं करनी है। तो 8 दिन बाद खबर आएगी, आप थोड़ी आ पाएंगे, है ना। तो उसी तरीके से यू आर टेक्निकली इल। नाउ इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टेक्निकल डॉक्टर कि मैं आपको बोलूं कि भाई ये कमी है, इनको ठीक करना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ, बहुत सारे बच्चे कुछ भी नहीं बोलेंगे कि हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, कितना अच्छा है, कितना सिंपल सा फॉर्मूला, बेटे फॉर्मूला आया कैसे है। और जब आप मेंस के क्वेश्चन देखोगे आपको पता चल जाएगा कि मेहनत करनी पड़ेगी तभी सिलेक्शन होगा, सिर्फ प्री से सिलेक्शन नहीं होगा। और कॉन्फिडेंस भी तब बिल्ड होगा जब आप कंसेप्ट को सीखोगे। हमें ये पता कर रहे हैं कि ये वेट लॉस कितना हुआ, हम ये पता कर रहे हैं कि वॉल्यूम कितना वाटर का लॉस हुआ, और उसमें फिर गामा डब्ल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट का लॉस आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे V नॉट की वैल्यू बताओ, आप बोलोगे सर दिस विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। V नॉट ए कंडीशन पर है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एट ए। अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे VB बी कंडीशन पर वॉल्यूम बताओ कितनी है, तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम तो VD है, जितना C पर है उतना ही B पर है, तो VD। आप बोलोगे सर वॉल्यूम ऑफ वाटर एट B प्लस BS। अब मैं आपसे बोला इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, तो V नॉट माइनस VD इज इक्वल्स टू VWA माइनस VWB। तो इस वॉल्यूम में से जब आप ये वॉल्यूम घटाओगे VWA माइनस VWB, दिस इज इक्वल्स टू जितना सॉइल की वॉल्यूम में चेंज आया। सॉइल की वॉल्यूम में चेंज क्यों आ रहा है, सॉइल की वॉल्यूम में चेंज आ रहा है क्योंकि वाटर की वॉल्यूम बदल रही है, सॉलिड्स की वॉल्यूम सेम है। तो जितनी सॉइल की वॉल्यूम बदली V नॉट माइनस VD, दिस इज इक्वल्स टू जितना वॉल्यूम ऑफ दी वाटर बदला। हमें ये वॉल्यूम ऑफ वाटर पता करना है कि ये बदला कितना था। VWA में से VWB घटाया, तो बच्चे ये वाली वॉल्यूम आई ना जो लॉस हुई थी, और इस वॉल्यूम में गामा W की मल्टीप्लाई करी, तो क्या आ गया, जो वेट लॉस हुआ। अब इस टोटल वेट ऑफ वाटर में से लॉस का वेट घटा दिया, तो कौन सा वेट आ गया, जो B कंडीशन पर रह गया। दिस वेट डिवाइडेड बाय सॉलिड इज द श्रिंकेज लिमिट। ये पूरा है, अब मैं से दोबारा आपको एक बारी फिर बताऊंगा, इसको ध्यान से सुनिए। तो ये सॉलिड्स, ये वाटर, ये B कंडीशन, सॉलिड्स एंड वाटर, ये C कंडीशन। कैलकुलेशन में C कंडीशन की जरूरत नहीं है, हमें ये VD बस पता होना चाहिए, और ये V नॉट है। मैंने आपसे बस बोला है कि आप ये वॉल्यूम पता करो, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना लॉस हुआ। आप बोलोगे सर V नॉट होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर एट A प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और VD होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर एट B प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इनको घटा दीजिए तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो जो सॉइल की वॉल्यूम में चेंज आया ये इक्वल हो गया जितना वॉल्यूम में चेंज आया वाटर की A से B तक, ठीक है। ये मतलब VWA, ये VWA है, ये VWB है, तो VWA में से VWB घटाया तो किसके इक्वल आ गया, ये लॉस ऑफ वाटर वॉल्यूम, जो पानी की वॉल्यूम कम हो गई। गामा होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, हमें वेट पता करना है क्योंकि वाटर कंटेंट के लिए वेट पता होना चाहिए। वॉल्यूम पता चल गया। अगर मैं आपसे बोलूं आप मुझे वेट ऑफ वाटर लॉस बताओ, आप बोलोगे सर वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस तो पता ही है, V नॉट माइनस VD, इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दो, गामा W। तो ये जो पानी है, ये जो पानी, इतना वेट उड़ गया। अब श्रिंकेज लिमिट क्या है, दिस इज वेट ऑफ वाटर एट B, ये वाला पानी। ये पानी कैसे आएगा, ये वाला वाटर, ये वाला वाटर कैसे आएगा, टोटल वेट में से किसका वेट घटा दो, सॉलिड्स का।
तो ये वेट आ गया, और फिर इस वेट में से लॉस वाला वेट हटा दो, ये कितना है V नॉट माइनस वी डी इंटू गामा डब्ल्यू। दिस इज द वेट ऑफ वाटर एट B डिवाइडेड बाय व्हाट, सॉलिड्स का वेट। वाटर कंटेंट यही होता है ना, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स का वेट आ गया, और बी कंडीशन का वेट ऑफ वाटर, क्योंकि आपको बी कंडीशन पर वाटर कंटेंट पता करना है, वो ये आ गया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ श्रिंकेज लिमिट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे कि टोटल वेट ऑफ, अभी मैं आपको दूंगा, एसएससी जेई में कई बार आ रखा है कि इतना वेट है, टोटल वेट, ड्राई वेट इतना है, सॉलिड्स का वेट इतना है, बताइए सॉइल की श्रिंकेज लिमिट कितनी है। और मैं आपको एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर आप इसको नहीं समझोगे, आप इस फॉर्मूले को याद नहीं रख सकते। अगर आपको लग रहा है मैं इसे 20 बारी 30 बारी 40 बारी पढ़ के रट्टा मार लूंगा, नहीं कर सकते। मान लीजिए कर भी लिया इसको, हजारों फॉर्मूले अभी आएंगे, कहां तक रटेंगे आप, नहीं रट पाएंगे, इतना डेटा कोई इंसान नहीं रख सकता। बट समझेंगे तो बहुत टाइम तक कैरी कर सकते हैं। समझ आई बात बच्चों? लिखो, एक मिनट दिखाना बेटा क्या लिखा है लास्ट। फेज डायग्राम आपने बनाया, ऐसे लिखो, वी नो दैट करके, वी नो दैट पहले लिखो, वी नॉट इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू ए प्लस वी एस एंड वी डी इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू ए वी डब्ल्यू बी प्लस वी एस। और सब्ट्रैक्ट करो, मतलब यहां तक लिखना है आपने, वी नॉट माइनस वी डी इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू ए माइनस वी डब्ल्यू बी। वी डब्ल्यू ए माइनस वी डब्ल्यू बी इज लॉस ऑफ वाटर वॉल्यूम, जो वाटर की वॉल्यूम का लॉस हुआ। इट इम्प्लाइज वेट ऑफ वाटर लॉस, वॉल्यूम लॉस पता चल गया, वेट पता करना है, गामा डब्ल्यू की मल्टीप्लाई कर दी। वी डब्ल्यू ए वी डब्ल्यू बी की वैल्यू नहीं पता है, बट वी डब्ल्यू ए माइनस वी डब्ल्यू बी वी नॉट माइनस वी डी के इक्वल है, और वी नॉट और वी डी हमें पता है। हमें टोटल वॉल्यूम पता है सॉइल की, और ड्राई वॉल्यूम पता है सॉइल की। इसके बाद सो श्रिंकेज लिमिट इज वेट ऑफ वाटर एट बी अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। ड्राई वेट हमें पता है, ओवन ड्राई, और वेट ऑफ वाटर बी कैसे आएगा, इनिशियल पानी के वेट में से, W नॉट माइनस WS में से जो पानी का वेट उड़ गया उसको घटा दीजिए, तो जो पानी का वेट बच गया वो रह गया, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। अब इसको पढ़िए, क्योंकि कल लिखवाऊंगा मैं फॉर्मूला आपसे, कल परसों नरसों तरसों हर दिन लिखवाऊंगा वाला फॉर्मूला। जिस दिन नहीं लिखा है, जिस दिन गलत लिखा उस दिन मार खाओगे। Sometimes you need to be strict in order to get results. जैसे IMA में जब ट्रेनिंग होती है ना, तो एक मंकी क्रॉलिंग होता है, मंकी ऐसे ऐसे कला मंडी खाना, तो बहुत सारे GC जेंटलमैन कैडेट्स वॉमिट करते हैं, है ना, पूरा घूम जाता है ऐसे। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या बोलते हैं ऑफिसर उन्हें, CEO कमांडिंग ऑफिसर क्या कहते हैं, हाँ अरे बेचारे की तबीयत खराब, इसको भेज दो वापस रूम में। वो तब तक कराते हैं जब तक वॉमिटिंग आनी बंद ना हो जाए, चाहे वो आज कल पर, आप पूरे कपड़े वॉमिट से होंगे। आपको क्या लगता है ऑफिसर बनना बस ऐसे ही गए, आर्मी में पहुंच गए, मुझे ऑफिसर बनने के, हाँ बेचारा आया तो बना देते हैं इसको। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब तक चीजें ठीक नहीं होंगी तब तक करनी पड़ती हैं। The most important quality in order to crack an examination is perseverance. दिमाग इशू नहीं है, चलो मैं मान लेता हूँ कि दिमाग आप में कम है, वैसे मैं मान नहीं रहा हूँ, let's say you have got less brain, अबे एफर्ट तो आ सकता है ना, दिमाग कम ज्यादा तो चलो सेकेंडरी पार्ट है, एफर्ट इंपॉर्टेंट होता है, एफर्ट आना चाहिए। एवरी सिंगल डे इन एवरी सिंगल वर्क आपका 100% एफर्ट होना चाहिए। 10% 20% से काम नहीं चलेगा, हर चीज में, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, इन एवरी सिंगल थिंग गिव योर बेस्ट। ये फॉर्मूले, ये रेंज, IC IL, इनकी रेंज, SR श्रिंकेज सब लिखवाऊंगा कल मैं, ब्लैंक पेपर लेके आना, अगर भूल गए, सब भूल गए तो
वापस भेज दिया जाएगा, वहां से लेकर आना था। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है ना, तभी तो सुधरोगे तुम लोग। चलो अब आपको मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ, आपको पता भी चले। बेटे आप ग्रुप में हो व्हाट्सएप में? अरे तुम कौन सा बैच है तुम्हारा? एल। बच्चों व्हाट्सएप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करना है आपने, टेलीग्राम भी कर रहा हूँ मैं। A saturated specimen of clay was immersed in mercury and displaced volume was 21.8. सैचुरेटेड सैंपल है, मरकरी में डाला और 21.8 सीसी सेंटीमीटर क्यूब सॉइल डिस्प्लेस हो गया। दिस इज वी नॉट। सैचुरेटेड सैंपल मतलब टोटल वॉल्यूम है ये, तो वी नॉट की वैल्यू है 21.8। द वेट ऑफ द सैंपल वाज 32.2 ग्राम। तो ये कौन सा वेट है? टोटल वेट है ये। तो W और वी नॉट आपको गिवन है। आफ्टर ओवन ड्राइंग वेट रिड्यूस टू 20.2। ये कौन सा वेट है? सॉलिड्स का। WS इज 20.2 while volume came down to 11.6। बच्चों जब आपने सॉइल को ड्राई कर दिया तो आपको कौन सी वॉल्यूम मिलेगी? VD। तो VD की वैल्यू कितनी है? 11.6। अब आपसे श्रिंकेज लिमिट पूछी गई है, तो W पता है, WS पता है, V नॉट पता है, VD पता है। जब आप ग्राम और सेंटीमीटर में काम करते हो तो गामा W 1 रखते हैं, तो गामा W को 1 रखना है। फॉर्मूला सामने लिखा है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि सब डेटा सामने रखा है, सब डेटा क्लास में डिस्कस हो गया है। मेन बात यह है कि जब कुछ दिन बाद पूछा जाएगा तब आप क्वेश्चन करते हैं या नहीं। 8.9 0.089 या 8.9। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों। तो अभी ये क्वेश्चन चैलेंज नहीं है, ये बनेगा कुछ टाइम बाद जब आपको इस टॉपिक को पढ़े हुए टाइम हो जाएगा। जैसे ओपन चैनल फ्लो पढ़े हुए टाइम होगा। बेटा मुझे बता, स्ट्रॉन्ग जंप में फ्राउड नंबर की वैल्यू क्या होती है और एनर्जी लॉस कितना होता है? वन से तो बड़ी होगी, ये तो बिल्कुल सही बात बताई आपने। होती कितनी है बस आप बताओ, आप ट्राई कर लो। स्ट्रॉन्ग हाँ 70 7 से पता नहीं। हाँ भाई कृष्णा, स्ट्रॉन्ग जंप के लिए फ्राउड नंबर कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, एनर्जी लॉस कितना होता है? ललित? हाँ
ग्रेटर देन 70%, बिल्कुल सही। और फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 9। टेबल इज 1 से 1.7, 1.7 से 2.5, 2.5 से 4.5, 4.5 से 9 एंड ग्रेटर देन 9। और जो ये ऑर्डर है ये इस तरीके से याद रखिए, अंडुलर, वीक, ऑसिलेटिंग, स्टीडी एंड स्ट्रॉन्ग, इस ऑर्डर में जाता है। उस टाइम पे अब जैसे आज बहुत आसान है, बस डेटा रखा आंसर आ गया, बट अब से 10 दिन बाद इसको याद रखना। ऐसे ओसीएफ पढ़े हुए 10 दिन हो गए, डेटा आज याद रखना है। दिस विल डिसाइड योर सामने फॉर्मूला लिख के इसमें डेटा पुट, तो अभी 8th के बच्चे को बोलूंगा ना मैं ये डेटा है इसमें पुट कर दो, तो वो भी बता दे। चलिए अब मैंने जो पेज आपको भेजा हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 8th करिए। एक पूरे पेज में कई सारे क्वेश्चन है ना, 8th करिए। 8.9% है इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो अभी भेजा था। 8th क्वेश्चन करिए। Clay sample has a void ratio of 0.54 in dry state. Specific gravity of soil is 2.7. What is the shrinkage limit of the soil? आ गया? अब एक बहुत सिंपल एग्जांपल है ये कि थ्योरी पढ़ेंगे चीजें बहुत आसान लगेंगी। आया आंसर किसी का? कितना आया? वेरी गुड। आंसर इज 20%। देखो बच्चों, श्रिंकेज लिमिट के टाइम पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 होती है। इवन सामने भी देखो आप, बी कंडीशन को हम श्रिंकेज लिमिट बोल रहे हैं और वॉइड में सिर्फ वाटर है। शुरुआत में भी बताया था कि तीनों कंसिस्टेंसी लिमिट पर सॉइल सैचुरेटेड होता है। तो एस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। श्रिंकेज लिमिट के लिए एस की वैल्यू 1 होगी, तो एस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू जी। तो ई अपॉन जी इज डब्ल्यू। वॉइड रेशियो गिवन है, जी गिवन है, यहाँ से श्रिंकेज लिमिट आ जाएगी। समझ आई बात बच्चों? सॉल्व करो 20%। अब 9th क्वेश्चन करो। एक्टिविटी आपने अभी नहीं पढ़ा है वो मत निकालना, आईसी और आईएल निकालो। भाई क्वेश्चन नंबर 8 का कंसेप्ट समझ आया आपको? अब आपको हाँ ना तो बोल दो। आंसर भी आना चाहिए, 20% आएगा आंसर। स्पेसिमेन क्ले का है, सिल्ट 70% है, लिक्विड लिमिट 40 है, प्लास्टिक लिमिट 20 है, मॉइस्चर कंटेंट 30% है। ये मॉइस्चर कंटेंट WN है, तो WL, WP और WN सब गिवन है, 40, 20 एंड 30। एक्टिविटी आप मत बताइए, प्लास्टिसिटी और कंसिस्टेंसी बताना है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा? WL माइनस WP मींस 40 माइनस 20, तो 20 आ गया। वेरी गुड। और IC WL माइनस WN मतलब 40 माइनस 20, 10, 10 बटे 20, 0.5, तो 20 और 0.5 कौन सा ऑप्शन है ये? ए। तो 9th का आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। बेटे आंसर आया? बेटे बेटे आंसर आया? 9th वाला फॉर्मूला बेस्ड है ना, वो ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। आईसी कल पढ़ा था भले ही, बट अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है ना उसका, WL माइनस WN अपॉन IP, और IP होता है WL माइनस WP। चलो जो कल नहीं आए थे उनकी बात, जो आज आए वो तो बता दो, मतलब जो
कल भी आए थे और आज भी आए। कंचन बेटे आंसर आया? आया? 9th का आगे दोनों आंसर। खास के चेहरे पे खुशी नहीं दिखाई तुमने कि मतलब क्यों आ गया आंसर, पहले तो नहीं आते थे। ऋषभ बेटे क्वेश्चन सेकंड का आंसर बता मेरे को। है सेकंड, if soil is dried beyond its shrinkage limit, it will show large volume change, moderate volume change, low volume change या no volume change। D या B? B, B for Bombay, मतलब moderate volume change। ओके अर्जुन आप बताइए। अर्जुन है कहते 3-4 नाम लेके जी रहे, ललित है आप, अर्जुन वो है, उनसे पूछा है, तो बताइए। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए और फिर आंसर बताइए। इस क्वेश्चन को इतने ध्यान से पढ़ लिया है तो कपूर लार्ज लार्ज वॉल्यूम चेंज, वेरी गुड बेटे। आप बताओ, आप बताओ, कल आई थी ना तुम? क्वेश्चन सेकंड बताओ, आंसर क्या होगा? ये गर्दन चटक गई हो तो आ जाओ वापस यहाँ पे। लो मतलब लो इज ऑप्शन सी। लो कैरियो नो कैरियो? नो मतलब ऑप्शन डी, डी देहरादून वाला डी। ओके आप बताओ क्यों? ड्राई का मतलब क्या है कि आप वाटर कंटेंट घटा रहे हो, तो जब आप श्रिंकेज लिमिट से वाटर कंटेंट कम करते हो तो सॉइल की वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। सो आंसर इज नो वॉल्यूम चेंज। लार्ज करा रहे हो तुम? अरे सब पर्चियां फेंक के उठा लेते होगा कि जो आ जाएगा बोल दूंगा मैं, कंसेप्ट का है। एक क्वेश्चन और भेजा जाएगा, बट उससे पहले आईडी का फॉर्मूला बता लड़के। कारण डेंसिटी इंडेक्स आईडी, तुम्हारे और कुटाई के बीच में सिर्फ आंसर है। गुड देखा, जो डर होता है ना कुटाई का, ये सब आंसर याद तक करा देता। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया करा तुमने। एक क्वेश्चन और भेज रहा हूं मैं। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन भेजा, लास्ट क्वेश्चन है, इसको करो, बाकी फिर कल पढ़ो। टेलीग्राम पे A soil deposit has a void ratio of 0.9.
अब वॉइड रेशियो घटा के 0.6 कर दिया, 0.9 से 0.6 कर दिया, तो वॉल्यूम में कितना परसेंट रिडक्शन आया ये बताना है। जो बच्चा आंसर सही बताएगा उसको 2 दिन और 3 रातों का मॉरिशियस का स्टे दिया जाएगा। मॉरिशियस बहामास भी दे देंगे, सन क्रीम भी दी जाएगी कि टैनिंग ना हो। तो बस ये बच्चे वही वैलिड है जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, बिना पासपोर्ट के भेजेंगे। यस, जा ही नहीं पाओगे बेटे, वापस तो बाद में आओगे। हाँ सर, खुद ही बताऊंगा, इमिग्रेशन में बिना पासपोर्ट के जा रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितना आया है? 18 नहीं, दिमाग लगा लो। एक एग्जाम्पल समझो, योर ब्रेन जस्ट वर्क्स इन अ वे योर बॉडी डज। अपने दिमाग को जितना, अपने शरीर को आप भगाओगे दौड़ाओगे तो वो बेहतर बनता है, उसी तरीके से दिमाग है, दौड़ाओ उसको और देखते रहता क्वेश्चन। ऐसे तो क्वेश्चन को देखते रहोगे, क्वेश्चन किसी दिन बाहर निकल के गाल पे 2-3 रैपट मार के वापस अंदर चला जाएगा। क्या पे सॉल्व भी कर ले, बस देख ही रहा तब से। या नहीं, बहुत ज्यादा है। आंसर इज लेस देन 20, 20% से कम। एग्जैक्ट 15 आ रहा है, एग्जैक्ट 15 तो नहीं आना चाहिए, इसी के थोड़ा आसपास आएगा। बट नहीं 11 नहीं आएगा बेटे। अबे पढ़ाया भी है v नॉट अपॉन वी एफ इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई नॉट अपॉन 1 प्लस ई एफ, तब भी नहीं करते यार तुम लोग। उसी से होना है ये, गेट का क्वेश्चन है और ये बिल्कुल आ सकता है जेई में, एक लाइन का क्वेश्चन है बस। हाँ तो फिर परसेंट कैसे पता चलेगा? अब सोचो, यही तो बात है, परसेंट तुम 6 से पढ़ रहे हैं। v नॉट अपॉन वी एफ इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई नॉट अपॉन 1 प्लस ई एफ पे जियोटेक खत्म। परसेंट तो आप स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा?